प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स और बायोस्टिमुलेंट स्टिमरिच का कंटेंट है। इसका यूज क्या है, तो ये क्या करते हैं, तो ये मेक्स प्लांट विगरस, प्लांट को विगरस बनाते हैं, हेल्दी रखते हैं, हर एक स्टेज को प्रोडक्टिव लगते हैं, हर एक स्टेज में उसका यील्ड बढ़ाते हैं, उत्पाद बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे लास्ट वाला जो लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों है, स्टिमरिच कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप। धरती के ऊपर जिस जिस क्रॉप का खेती किया जाता है, क्रॉप का, ना कि किसी मशरूम वगैरह, वो अलग रहता है। क्योंकि एक बार मैंने बोला था हर एक खेती जिसकी की जाती है उसको स्टिमरिच चलता है। तो एक बंदे ने मुझे पूछा कि मशरूम को चलता है, तो मशरूम की खेती अलग होती है हमारे क्रॉप की। जिस जिस क्रॉप की खेती की जाती है उस सभी टाइप्स ऑफ क्रॉप के लिए आप स्टिमरिच का इस्तेमाल कर सकते हो। और क्या, और हर एक स्टेज में कर सकते हो। मतलब क्या, सीड जर्मिनेशन से लेके हार्वेस्टिंग के पीरियड तक हर एक स्टेज में स्टिमरिच वहां पे आपको उत्पादन बढ़ाने का काम या उसके हर एक स्टेज में रिजल्ट देने का काम ये स्टिमरिच करता है। ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप, मतलब आप रूट्स क्रॉप ले लो, जिंजर वगैरह, आप ऑनियन ले लो, आप शुगर केन जैसे बड़े क्रॉप ले लो, आप हमारे जितने भी फ्रूट्स हमारे यहाँ उगाए जाते हैं हर एक फ्रूट्स के लिए ले लो, हर एक फ्लावर्स के लिए ले लो, हर एक धान के लिए ले लो, हर एक सीरियल के लिए, हर एक पल्सेस के लिए, जितने भी क्रॉप इंडिया में उगाया जाते हैं हर एक क्रॉप के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हो, और हर एक स्टेज के लिए इसका इस्तेमाल वहां पे कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्रॉप की अलग अलग अवस्थाएं होती है। जैसे कि मैं हर बार एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे हमारा ह्यूमन का भी एक अलग अलग लाइफ स्टेजेस होता है। जैसे बेबी होता है, बेबी के बाद वो 2-3 साल का बच्चा, उसके बाद यंग बच्चा होता है जो पहली दूसरी में होता है वो, उसके बाद अडल्ट होता है 18 के बाद, उसके बाद हेल्दी मैन होता है, उसके बाद बुढ़ापा। ये जो ह्यूमन का लाइफ साइकिल है उसी तरह क्रॉप का भी लाइफ साइकिल रहता है। हर एक स्टेज में उसका न्यूट्रिशन अलग अलग रहता है। जो खाना हम हमारे हेल्दी मैन को देते हैं वो खाना हम हमारे बेबी को देते हैं क्या? नहीं। पहले उसको माँ का दूध चलता है, उसके बाद हम उसको स्टार्ट करते हैं हमारे चावल के बाद, चावल या हमारा वरम भात रहता है उसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको अंडे वगैरह खिलाते हैं, उसके बाद हर एक जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसका फूड हैबिट भी चेंज हो जाता है। मतलब क्या, उसका न्यूट्रिशन अलग अलग होता है। उसी तरह पे प्लांट में भी वैसा रहता है, हर एक स्टेज में उसका न्यूट्रिशन अलग अलग रहता है। और ये न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने का काम, ये जो ग्रोथ को, हर एक स्टेज वाली ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम अलग अलग हार्मोन वहां पे करता है। ठीक है, तो हार्मोन का ही इस्तेमाल हमने किया है, इसी वजह से स्टिमरिच का इस्तेमाल हर एक ग्रोथ स्टेज में वहां पे आप कर सकते हो। जर्मिनेशन को प्रमोट करना है, मतलब क्या, वहां पे एक हार्मोन होता है जो जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। व्हाइट रूट को प्रमोट करना है, वहां पे एक बायोस्टिमुलेंट काम आता है जो व्हाइट रूट को प्रमोट करता है। फ्लावरिंग को बढ़ावा देना है, वहां पे एक हार्मोन आता है। शूट की हाइट बढ़ानी है, वहां पे एक हार्मोन काम आता है। फ्रूट सेटिंग करने, वहां पे एक हार्मोन काम आता है। तो हर एक हार्मोन का अलग अलग रोल रहता है, हर एक बायोस्टिमुलेंट का अलग अलग रोल वहां पे रहता है। हमने क्या किया है, इस प्रोडक्ट में तरह तरह के जितने भी इसेंशियल लगते हैं, इतने इसेंशियल प्लांट हार्मोन्स और प्लांट बायोस्टिमुलेंट का मिश्रण करके यूनिक ब्लेंड स्टिमरिच ने बनाया है, जो कि हर एक क्रॉप के लिए, हर एक स्टेज के लिए वहां पे लगता है। तो सबसे पहला स्टेज कौन सा आता है, तो हमारा जर्मिनेशन स्टेज। हमने ऑलरेडी इसके तरह तरह के टेस्टिमोनीज भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी अभी पिछले 4-5 महीने से हम देख रहे हैं या ज्यादा मात्रा में प्रमोट कर रहे हैं। तो स्टिमरिच का जर्मिनेशन रेट कितना है, 90 से लेके 95% तक का जर्मिनेशन रेट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, मार्केट में से जब आप सीड परचेस करके लाते हो किसी भी लेबल कंपनी का, तो उसमें सीड टैग लगा हुआ होता है, हरे कलर का या पर्पल कलर का या ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का। इस सीड टैग पे ऊपर उसका जर्मिनेशन वहां पे लिखा होता है। तो जितने भी कंपनीज है सर्टिफाइड सीड है उसके वहां पे, और नॉर्मली आपको 60 से लेके 70% तक का जर्मिनेशन लिखा मिलेगा। आप घर का सीड यूज करते हो पिछले साल का, इस साल अगर मुझे यूज करना है, उसका जर्मिनेशन रेट अगर आप टेस्ट करोगे तो 40 से लेके 50% तक ही उसका जर्मिनेशन रेट वहां पे होता है। और जर्मिनेशन रेट अगर कम होता है, वो सीड मैंने अगर खेत में बोए तो वो क्रॉप उगता ही नहीं है, उस क्रॉप का पूरा लॉस मेरा हो जाता है, गैप फिलिंग अगेन मुझे करना पड़ता है। तो जर्मिनेशन अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। तो इसी जर्मिनेशन को अगर मुझे हायर साइड रखना है, मेरे जितने भी सीड मैंने बोए वो सभी के सभी उसका
जर्मिनेशन हो पाए और सभी से के सभी उसके प्लांट में कन्वर्जन हो जाए। जितना ज्यादा कन्वर्जन रहेगा उतना ज्यादा मुझे उत्पाद वहां पे बढ़ने वाला है। तो मेरा सीड जर्मिनेशन रेट अगर मुझे बढ़ाना है तो स्टिमरिच के साथ मुझे सीड ट्रीटमेंट वहां पे करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, ये हर एक क्रॉप के लिए या हर एक सीड के लिए अलग अलग मात्रा में पानी वहां पे यूज किया गया है। स्टैंडर्ड आप देखते हो तो 5 ml प्रति लीटर पानी लेना है। उस पानी के घोल में पर केजी सीड आपको डाल के वहां पे जो सीड ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो सीड ट्रीटमेंट का प्रोसेस वहां पे फॉलो करना है। तो लेकिन इसका आउटपुट क्या आता है, तो 90 से लेके 95% तक का जर्मिनेशन रेट आपको वहां पे मिलता है। कई सारे टेस्टिमोनीज वीडियोस हमारे किसान भाइयों ने या हमारे आपके जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हमें ऑलरेडी भेजे हुए, बहुत अच्छा लगा। आप वहां पे ट्राई एंड टेस्ट करके वहां पे दे रहे हो तो हमारा जर्मिनेशन कितना आता है, 90 से लेके 95% तक का जर्मिनेशन रेट देने का काम इस स्टिमरिच के माध्यम से होता है। जितना ज्यादा जर्मिनेशन उतने ज्यादा पौधे बढ़ेंगे, उतना ज्यादा मेरा उत्पाद वहां पे बढ़ने वाला है। ठीक है, समझ गए। सबसे पहला स्टेज। दूसरा स्टेज कहां पे आता है, व्हाइट रूट इनिशिएशन स्टेज। ये जो स्टेज है ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसमें व्हाइट रूट्स आते हैं। व्हाइट रूट्स मतलब क्या, प्लांट के जितने भी फूड है, जैसे कल हमने देखा प्लांट का फूड ज्यादा कहां पे मिलता है, सॉइल में मिलता है, लेकिन वो फूड को प्लांट को पहुंचाने का काम कौन करते हैं, रूट्स करते हैं। लेकिन उसमें भी अच्छे रूट्स कौन से होते हैं, व्हाइट रूट्स। जो व्हाइट रूट्स क्या करते हैं, प्लांट का अब्सॉर्प्शन, प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज्यादा मात्रा में इजीली अब्सॉर्प्शन करने का काम व्हाइट रूट्स के माध्यम से वहां पे ज्यादा होता है। तो जितने ज्यादा व्हाइट रूट रहेंगे उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का अपटेक रहेगा, उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मेरे पौधे को मिलेंगे, और जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उतना ज्यादा मेरा उत्पाद बढ़ने वाला है। तो दोस्तों इस स्टेज में स्टिमरिच का आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हो। तो स्टिमरिच का आप ड्रेंचिंग भी व्हाइट रूट को प्रमोट करने के लिए वहां पे इस स्टेज में कर सकते हो। ड्रेंचिंग मर्ज करने से क्या होगा, आपका सॉइल में ड्रेंचिंग होगा, सॉइल में वहां पे वो अच्छा एनवायरनमेंट तैयार करेगा, जिसकी वजह से व्हाइट रूट प्रमोट्स होंगे और व्हाइट रूट न्यूट्रिएंट को इजीली एब्सॉर्ब करते हैं, इजीली प्लांट को पहुंचाते हैं। तो स्टिमरिच का अगर आप ड्रेंचिंग करते हो तो ज्यादा से ज्यादा व्हाइट रूट्स आपको उस क्रॉप में वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एक जैसे भी व्हाइट रूट्स का अभी और एक ट्रीटमेंट है, जैसे कि कल भी मैंने बताया था कि हम नर्सरी से पौधे लाते हैं, नर्सरी में कोकोपीट में रहता है, तो कोकोपीट में रहने की वजह से वहां पे उसको व्हाइट फ्रूट आते हैं, लेकिन वो कोकोपीट में है, हम लगाते मिट्टी में है। तो उस समय आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में 5 ml स्टिमरिच का जो हमारा स्टैंडर्ड डोज है उसका घोल बना के सिर्फ जब ट्रे से निकालो, इसमें डिप करो, हमारे फील्ड पे लगाओ, ट्रे से निकालो, इसमें डिप करो, हमारे फील्ड पे लगाओ। इसकी वजह से क्या होगा, आपका ड्रेंचिंग का जो बाद में खर्चा होगा वो भी कम बच जाएगा, और इस स्टेज में व्हाइट रूट को प्रमोट ज्यादा आप कर पाओगे। प्लांट का जो मिट्टी में पकड़ है वो पकड़ भी अच्छी वहां पे आप बना सकते हो। तो इस स्टेज में आप वो कर सकते हो। नॉर्मली नर्सरी वाले स्टेज का ये स्टेज ज्यादा होता है व्हाइट रूट्स वाला। तो सबसे पहला जर्मिनेशन जो हमारे सीड्स में आता है, उसके बाद आता है व्हाइट रूट वाला स्टेज जो हमारे नर्सरी में ज्यादा वहां पे यूज होता है, या जो हमारे क्रॉप है सोयाबीन वगैरह उस क्रॉप में भी आप इसका ड्रेंचिंग वहां पे कर सकते हो। तो तीसरा स्टेज आता है हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज। जैसे कल मैंने बताया जितना ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ रहेगा उतना ज्यादा वहां पे प्लांट का फूड प्रोडक्शन रहेगा। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने कल एक कंसेप्ट बताया था क्लोरोफिल नाम का। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट लेता है, पानी लेता है, उसका मिश्रण बना के क्रॉप का वहां पे फूड बनाता है। अब स्टिमरिच क्या करता है, आपके प्लांट को विगरस साइज बढ़ाने का काम, लीफ बढ़ाने का, पत्ते का ग्रीनरी बढ़ाने का काम ये स्टिमरिच के माध्यम से वहां पे किया जाता है। जितनी ज्यादा ग्रीनरी रहेगी उतना ज्यादा फूड प्रोडक्शन क्रॉप का बढ़ने वाला है। जितने नंबर ऑफ ब्रांचेस लगेंगे उस ब्रांचेस का पकड़ भी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ नॉर्मली क्या होता है, इस वेजिटेटिव स्टेज को लोग इग्नोर करते हैं, इस वेजिटेटिव स्टेज को नॉर्मल ग्रो होने देते हो, बाद में जाके मार्केट में से जब फल लगता है वो फल का साइज बढ़ाने के लिए प्रमोटर यूज करते, ग्रोथ प्रमोटर यूज करते, तो फल का साइज बढ़ता है, लेकिन वो फल को पकड़ के रखने की जो क्षमता है क्रॉप की वो वीक, ऑलरेडी वीक रहते, क्योंकि इस स्टेज में उसने इसके क्रॉप के ऊपर ध्यान नहीं दिया। फल बढ़ गया लेकिन जो फल पकड़ने की जो क्षमता रहती है वो क्रॉप की खराब होती है, इसकी वजह से फ्रूट ड्रॉप वहां पे उसको देखने को मिलता है। तो इस स्टेज में छिड़काव करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस होने चाहिए, ज्यादा नंबर ऑफ पत्ते होने चाहिए, जिसकी वजह से उसका जो स्ट्रेंथ है क्रॉप का वो अच्छा
होना चाहिए। तो इस स्टेज में ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस, ज्यादा नंबर ऑफ ग्रीनरी, पत्ते का साइज वहां पे अच्छा होना चाहिए। इस स्टेज के लिए स्टिमरिज का छिड़काव हमें इसके लिए करता है। इस क्या करता है, नंबर ऑफ टिलर्स बढ़ाता है, ब्रांचेस बढ़ाता है, लिप पत्ते का जो साइज है वो एक्सपांड करता है, सेल बढ़ाता है।